हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट भक्ति फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि अगर हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और हम घर पे हैं, हमारे पास टाइम भी नहीं कि हम टेंपल जाएं, हम लोगों से बात करें, हमें पता चले कि एक्चुअल में कैसे भक्ति करनी है, श्रीमद् भगवद गीता को कैसे पढ़ना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो लोग भक्ति में आना चाहते हैं पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो इस वजह से वो लोग क्या सोचते हैं कि हमें नहीं पता भक्ति कैसे करनी है, और फिर उन लोगों की कहीं ना कहीं वो भक्ति की लाइफ में स्टॉप हो जाता है। और स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत जो है, स्पिरिचुअलिटी हम सब के अंदर है, हम सब लोग करना चाहते हैं, बट वही है कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो हम उन चीज़ों को जो है वो हमारे अंदर ही रह जाती है और हम अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाली है 3 टिप्स कि अगर हम घर पे भी हैं, हम टेंपल नहीं भी जा पा रहे हैं, हम किसी से कनेक्ट नहीं भी हो पा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि हम अगर घर पे भी करेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को कृष्णा से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि रियलाइजेशन। जब भी आप स्पिरिचुअल लाइफ करना चाहोगे या फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपका अट्रैक्शन होगा, तो मोस्ट ऑफ द रीजंस यही होते हैं, अगर आप लोगों के पेरेंट्स डिवोटी नहीं हैं, कि आप लोग इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके सेटिस्फाई नहीं होते। हमें पता होता है कि यार लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है, हम लोग क्यों इतना सफ़र कर रहे हैं। और सफरिंग इन द सेंस कि किसी की लाइफ में कुछ चीज़ को लेके जो कि दूसरे इंसान की लाइफ में मे बी वो सफरिंग ना हो, पर इंसान वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा स्टक हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मेरी लाइफ में एक्चुअल में मेरा क्या है एम, मैं क्या करने आया हूँ, मुझे क्यों मिली है ह्यूमन बॉडी, और अदर जो बॉडीज़ है एनिमल्स की बॉडीज़ और मेरी बॉडी में क्या अंतर है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, बट हमें वही है ना कि एक्चुअल में हमें आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हम उतनी जो है वो शुरू से हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, शुरू से हमारी लाइफ में भक्ति नहीं रही। तो इस वजह से मेरी भी लाइफ में यही चीज़ें हैं। तो जब मैंने भक्ति स्टार्ट करी तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि भक्ति की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, हमारे रिलेशनशिप में, हर एक चीज़ में। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति हमें जो है वो हर एक चीज़ को अच्छे से करने के लिए, एक ड्यूटी कंसिडर करने के लिए और किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट ना करने के लिए जो मोटिवेशन है, जो पावर है और जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, वो भक्ति से आता है कि सब कुछ मेरी ड्यूटी है और मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने कृष्णा से प्यार करती हूँ और कृष्णा चाहते हैं कि मैं अच्छे से अपने कार्य को करूँ। तो यही हमारा भाव होना चाहिए जब हम भक्ति करते हैं, क्योंकि कृष्णा हमारी मदद तभी करेंगे जब हम कृष्णा के कहने अनुसार चलेंगे। यानी कि अगर कृष्णा जो चीज़ें श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं, हम अगर उन चीज़ों का पालन करेंगे, हम सरेंडर करेंगे कि कृष्णा आप जो हो, आपको सब कुछ पता है क्योंकि आप मेरे माता पिता सब कुछ हो, तो आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता, तो इसलिए आप जो है जो भी मेरे लिए करोगे वो मुझे मंजूर होगा। तो ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। अगर नहीं भी है ना तो धीरे धीरे आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो आप जानते हैं हम पहला क्या है, श्रवणम। श्रवणम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बाय हियरिंग। अब हरि कथा जो होती है, हरि कथा यानी भगवान, हरि, कृष्णा को हरि बोला जाता है ना, तो उनका एक नाम हरि है। तो हरि कथा यानी भगवान के बारे में कथा। अब भगवान के पास टाइम्स, भगवान जो है वो एक्चुअल में क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, श्रीमती राधा रानी क्या है, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हमारे भक्ति करने का उद्देश्य क्या है। अगर कोई बोले कि आपको भक्ति करनी है, पर उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न तो होना चाहिए ना कि क्यों भक्ति करनी है। तो हम वो सुनते हैं जो अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स है, बोनाफाइड मास्टर्स होते हैं, हमारे श्रीला प्रभुपाद, हमारे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, हिज ग्रेस अमरेंद्र दास प्रभु जी, अमोघ लीला प्रभु जी। तो इन सारे जो हमारे जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, तो इनसे हम जो हैं वो सीखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, और हम लोग जो हैं वो कैसे सुनने से बार बार जब उन चीज़ों को हम सुनेंगे। जैसे जब मैं स्पिरिचुअल लाइफ में आई तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया सुनने में, और सुनते 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 फिर हमें नॉलेज हो जाती है अपने रिलीजन के बारे में, हमारा रिलीजन क्या है, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं या फिर हम मनुष्य हैं, हम क्या हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में, कि कुछ लोग बोलते हैं हम सिर्फ बॉडी है, कुछ लोग बोलते हैं हम आत्मा है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन जो होगा हमें सुनने से मिलेगा। अमरोग लीला प्रभु जी का लेक्चर आप सुन सकते हैं।
तो अब हम मान लो हमने कि सुन तो लिया, श्रवण कर लिया, लेकिन कीर्तनम भी तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन तो चैंटिंग से ही आती है ना। जब हम भगवान के नामों को जाप करते हैं, हम देखते हैं कि कोई इंसान जो है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देवी देवता को मानता हो, पर वो इंसान जो है अगर वो सीरियस है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, तो वो क्या करता है? मंत्रों का जाप करता है। क्योंकि मंत्रों से हमारा क्या होता है? हमारी सोल के लेवल पे कार्य होता है, हमें रियलाइजेशन होता है कि हम क्या हैं एक्चुअल में। तो वो रियलाइजेशन हमें मंत्रों के जाप से मिलता है। तो इस्कॉन वाले जो हैं वो ब्रह्म संहिता को फॉलो करते हैं, गौड़िया वैष्णविज्म। तो उसमें हरे कृष्णा महामंत्र बताया जाता है हमें करने के लिए, और हरे कृष्णा महामंत्र करते करते धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें लाइफ से जो होती हैं आउट हो जाती हैं और कृष्णा की एंट्री लाइफ में हो जाती है। तो इसलिए आप लोग भी जो है वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए और अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बनाइए। तो चलिए चलते हैं थर्ड टिप पे। तो जो हमारी थर्ड टिप है वो है पठन करने की, यानी बाय रीडिंग। अब रीडिंग क्या करना है? हमें ये समझना होगा कि हम कोई भी अगर बुक पढ़ रहे हैं तो क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, यानी कि वो क्या जो है वो शास्त्रों के अनुसार वो बुक है या नहीं है, और यानी वो गुरु परंपरा से वो बुक आई है या नहीं आई है, या फिर कोई भी इंसान अगर अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से कोई बुक लिख दे रहा है, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम सबको जब भी हम बुक्स परचेज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के बुक्स लेनी है। एंड श्रीमद् भगवत गीता जो है, आप उनको जैसे शिला प्रभुपाद जी का भगवत गीता एज इट इज़ है, यथारूप है, तो आप ये ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कर्म योग, ज्ञान योग तो ठीक है, ये तो हमें करना है, लेकिन भक्ति योग के बारे में जो है वो कोई इतना फोकस नहीं करता। तो डायरेक्ट आपको भक्ति योग के बारे में पता चलेगा, आपको उसकी इम्पॉर्टेंस, भक्ति योग जो है उसको परम योग क्यों बोला जाता है, वो सारी चीज़ों का ज्ञान आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा, जो शिला प्रभुपाद के द्वारा जो है वो ट्रांसलेट की गई है। तो आप उनको पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को। शिला प्रभुपाद जी की जो स्मॉल बुक्स भी हैं तो आप उनको भी पढ़िए। उनको पढ़ने से आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलेगा आपके बारे में, समाज के बारे में, आपके दिमाग के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता, सोल के लेवल पे कोई बात नहीं करता, उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको मिलेगा शिला प्रभुपाद जी की बुक में। तो आज हमने जाना कि पहले हमें क्या करना है, श्रवण करना है। जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, अगर हमें कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ऑफलाइन में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही तो हमें सुनना चाहिए भगवान के बारे में। दैन हमें चैंटिंग करना चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र का, और उसके बाद हम 1 या 2 माला से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, स्मॉल बुक्स को पहले पढ़ना चाहिए ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर हों। इन 3 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, कृष्णा को जान सकते हैं, कृष्णा से अपना संबंध बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।